श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत पंचम स्कंद का 7वां, 8वां और 9वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 7वां अध्याय। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत का शासनारूढ़ होना एवं वन में तप करने के लिए प्रस्थान। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ऋषभ देव जी का भरत नामक ज्येष्ठ पुत्र जो उनकी जगह पर राजा हुआ था, उसने धर्म पूर्वक राज्य करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। उसने अपना विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से किया। उसी स्त्री से धूम्रकेतु आदि 5 पुत्र बड़े सुंदर एवं प्रतापशाली उत्पन्न हुए। जब राजा ने अनेकों यज्ञ करके उनका फल श्री नारायण जी को अर्पण कर दिया, तब राजा को पर ब्रह्म परमेश्वर की चतुर्भुजी प्रतिमा का दर्शन ध्यान अवस्था में होने लगा। इसी प्रकार 10,000 वर्षों तक राज्य एवं सुख उपभोग करने के बाद सांसारिक संबंधों को स्वप्नवत मिथ्या जानकर उनसे विरक्त हो अपने पुत्रों को राज सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वन में पुलहाश्रम नदी के तट पर, जहाँ श्री नारायण भगवान स्वयं शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं, वहाँ बैठकर भगवत स्मरण में लीन हो गए। वहाँ वह पर्णकुटी में रहकर और कंद मूल फल खाकर राज्य के सुख उपभोग से भी अधिक आनंद का अनुभव करने लगे। अतः वेद की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को नित्य प्रति शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए। एक दिन राजा भरत दोपहर के समय नदी के तट पर बैठे हुए सूर्य नारायण का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी अपने हिरणों के झुंड से अलग होकर जैसे ही वहां जल पीने लगी, वैसे ही एक सिंह बोल पड़ा। उसका शब्द सुनते ही हिरणी भागी तो नदी का सेतु लांघते समय उसके पेट से बच्चा गिर पड़ा। वह बच्चा तो जिंदा बच गया, हिरणी उसी जगह मर गई। राजा भरत ने यह दशा देखकर विचार किया कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर खा लेगा या मारे भूख प्यास से यह स्वयं ही मर जाएगा, तो इसका पाप मुझे लगेगा। श्री नारायण जी ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस बच्चे को उठा लिया और पानी से धोकर अपनी कुटी पर ले आए और गाय का दूध पिलाकर उसे पालने लगे। ये था 7वां अध्याय। अब 8वां अध्याय। हिरण शिशु के विरह में राजा भरत के प्राण त्यागने का वृतांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब उस बच्चे को पालने से अधिक ममता हुई तो निज करों के द्वारा हरी घास छीलकर उसको खिलाने व अपने समीप सुलाने लगे। दिशा फिरने व स्नान करने के समय भी उसे अपने साथ रखते थे। पूजा व तप भी उसे अपने निकट बैठाकर ही करते थे। भरत जी की उस बच्चे के प्रति घनिष्ठ प्रीति के फलस्वरूप उनके जप तप ध्यान में विघ्न उत्पन्न होने लगा। जब वह बच्चा कहीं चला जाता तो वे उदास हो बैठ जाते थे। अकस्मात एक दिन बच्चा छूटकर वन में चला गया और अपने समूह में मिल गया और कुटी में वापस नहीं आया। जब राजा के अत्यधिक अन्वेषण पर भी वह नहीं मिला तो शोक से कहने लगे, मैंने महा भूल की। अकेला छोड़ देने के कारण वह पलायन कर गया। मैं यदि जानता कि वह चला जाएगा तो उसे अकेला न छोड़ता। ईश्वर कृपा करके मेरा भाग्य उदय करे जिससे बच्चा मेरे पास आ जाए। क्रोधित होने पर वह मुनीश्वरों के बालकों की तरह डरता था। पृथ्वी, तूने उसे अकेले देखकर उठा लिया है, अतः मेरे बच्चे को बता दे। जब इसी प्रकार शोक विलाप करते हुए रात्रि काल आ गया तो राजा बोला, हे चंद्रमा, तुम्हारी दृष्टि में वह बच्चा अवश्य होगा, अतः जहाँ मेरा बच्चा हो कृपा कर बता दो जिससे वह मिल जाए, अन्यथा मेरे प्राण निकलने के लिए व्याकुल है। पुत्र की मृत्यु होने से जो शोक होता है उससे अधिक चिंता भरत जी ने उस बालक के लिए की। उस दिन उन्होंने स्नान, पूजा और भोजन कुछ भी नहीं किया और उसी शोक में मर गए। बच्चे के ध्यान में मरने के कारण देह त्याग कर हिरण का जन्म प्राप्त किया। ये था 8वां अध्याय। अब 9वां अध्याय। राजा भरत का हिरण शरीर त्याग कर ब्राह्मण के घर जन्म लेने का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भरत जी हिरण का जन्म पाकर वन में रहने लगे, तथापि हरि भजन की महिमा से पिछले जन्म की स्मृति उन्हें थी। अतः अपनी अज्ञानता को याद कर मन में विचारते थे कि हरि चरणों को त्याग कर जैसा स्नेह उस बच्चे से किया वैसा अपनी पत्नी एवं पुत्र से नहीं किया था। उसके मोह के कारण ही मनुष्य से हिरण की देह पाई है। भरत जी पूर्व बात सोचकर किसी हिरणी आदि से प्रेम नहीं करते थे। कहते थे कि ना मालूम इनकी संगति से मेरी क्या गति होगी। इसी कारण वह किसी जीव को पीड़ित नहीं करते थे और न हरी घास खाते थे। गिरे हुए सूखे फल व पत्ते खाकर हिरण देह होते हुए भी ईश्वर का ध्यान व स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मृत्यु से प्रति क्षण मनुष्य को डरना चाहिए।
ना मालूम किस समय मौत आ जावे। एक हिरण के बच्चे के मुंह में ऐसे महात्मा की यह गति हुई, फिर दूसरों की तो क्या शक्ति है। जो कोई हरि भजन छोड़कर माया जाल में फंसेगा उसकी ऐसी ही गति होगी। भरत उस शरीर में निरंतर इसी बात को सोचते थे कि जल्दी ही इस शरीर से मुक्ति मिले तो मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर का भजन करूं। एक दिन नदी पार कर रहे थे। वे सूखे पत्ते खाने से दुर्बल तो थे ही, अतः पुलहा आश्रम नदी में गिर गए। फिर अथर्व वेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण के पुत्र हुए। उनका नाम भरत रखा गया। जब वे युवक हुए तब पूर्व जन्म का वृतांत याद करके संसारी मोह में न फंसे और दिन रात परमेश्वर के भजन में ध्यान लगाने लगे। अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में मन नहीं लगाया। उस ब्राह्मण ने अंत समय में अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े, परंतु उसने पढ़ाई में मन नहीं लगाया, इस कारण मूर्ख रहा। तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना कि जिसमें वह पढ़कर चतुर हो जावे। जब वह ब्राह्मण यह कहकर मर गया तब उनके पुत्रों ने भरत को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु वह नहीं पढ़ा। जड़ भरत का रूप बनाकर ऐसे रहने लगा कि कोई खिला दे तो खावे, पिला दे तो पीवे, नहीं तो कुछ सोच न करके दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मगन रहे। भरत के भाइयों ने यह हाल देखकर उससे अपना मन अलग कर लिया, परंतु भोजन उसको दे दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह घर गृहस्थी का भी कोई काम नहीं करता, वृथा ही खाता है, तब तो उसे अपना खेत अगोरने के लिए बैठाकर कहा कि तुम देखा करो, जिससे इस खेत का अनाज कोई न लेवे, पशु पक्षी भी न खाने पावे। जड़ भरत ने उसकी रखवारी न की और वहाँ आनंद पूर्वक बैठकर परमेश्वर का ध्यान तथा स्मरण करने लगे। एक भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने प्रतिज्ञा की कि हे भद्रकाली, मेरे पुत्र होगा तो मैं तुम्हें मनुष्य का बलिदान दूंगा। जब भद्रकाली की कृपा से उसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर उसका पालन किया, किंतु वह बालक अपना बलिदान दिए जाने का हाल सुनकर भाग गया। तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया देकर एक मनुष्य बलिदान के लिए ढूंढ लाओ। वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उसी खेत पर पहुंचे। उन्होंने वहां जड़ भरत को हष्ट पुष्ट देखकर बलिदान देने के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांधकर राजा के मंदिर में ले गए। वहां राजा जड़ भरत को देखकर बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान देने के लिए लाए हो कि जो अपने मरने का कुछ डर नहीं रखता है, आनंद मूर्ति दिखलाई देता है। भद्रकाली इसका बलिदान लेकर बहुत प्रसन्न होंगी। राजा के पुत्र पुरोहित एवं ब्राह्मण महामूर्ख थे। वेद शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं। इस बात का विचार न करके जड़ भरत का शोर कराकर और उपटन लगाकर स्नान कराया तथा बलिदान देने के लिए उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए। इत्र और चंदन शरीर में मलकर बहुत अच्छा भोजन कराया। उस समय जड़ भरत ने मन में प्रसन्न होकर कहा, जब से मेरे माता पिता मरे हैं तब से मुझे किसी ने ऐसा उत्तम भोजन नहीं कराया था। आज इन लोगों ने बहुत अच्छे पदार्थ प्रेम से खिलाए हैं। अब भोजन कराने के उपरांत जड़ भरत को गले में उत्तम फूलों का हार पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा किया। तब ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देकर कहा, मारो। जैसे ही राजा ने तलवार मारने को हाथ उठाया, वैसे ही जड़ भरत ने यह विचार कर अपना सिर उसके आगे झुका दिया कि पूरी वे मिठाई खाते समय मैंने अपना मुंह फैलाया था। अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना उचित नहीं है। भद्रकाली ने उसको सिर झुकाते देखकर सोचा कि ये सब ब्राह्मण ऐसा ज्ञान नहीं रखते कि प्रजा को बलिदान देने से मना करें और इस हरि भक्त ब्राह्मण को दुख न दें। यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करती हूँ तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख देवे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो देखने वाले को पाप लगता है। ऐसा विचार कर भद्रकाली ने बड़ा क्रोध किया और खड्ग तथा खप्पर हाथ में लिए हुए चिल्लाकर ऐसी गर्जी की वह शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहित समेत बहरा होकर मूर्छित हो गया और तलवार गिर पड़ी। भद्रकाली ने उसी खड्ग से राजा और पुरोहित का सिर काट दिया। दोनों का सिर गेंद के समान उछालकर इस इच्छा से नाचने लगी कि अगर जड़ भरत प्रसन्न होकर मुझे कृपा की दृष्टि से देखे तो मेरा भला हो, इनके दुखी होने से मेरा कल्याण न होगा। भद्रकाली के नृत्य करने पर भी वे उसी तरह माथा झुकाए खड़े रहे। तब भद्रकाली ने स्तुति करके उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि जब कोई भक्त व सेवक दूसरे का अपराध करता है तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार न करें कि यह राजा भद्रकाली का भक्त था। यह तो मेरा बड़ा दुश्मन है, जिसने आप जैसे महात्मा को दुख देना चाहा और राज्य व धन के मद में अंधा होकर
तुम्हें नहीं पहचानता। जड़ भरत ने यह वचन सुनते ही मुस्कुराकर कहा कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अपना सिर कटने से मैं नहीं डरता, परंतु तेरा भक्त इस पाप के बदले में नरक भोगेगा, इस बात का मुझे बड़ा सोच है। जड़ भरत ऐसा कहकर वहां से चले आए। इतनी कहकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम निश्चय करके जानो कि जो व्यक्ति अपना मन श्री नारायण जी में लगाए रहता है उसे कोई दुख नहीं दे सकता। ये था 9वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।